देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। आज हम बात करेंगे पूर्वी चंपारण की, जहां एक तरफ एनडीए से बीजेपी ने एक बार फिर से राधा मोहन सिंह को यहां से उम्मीदवार घोषित किया है और दूसरी तरफ यह सीट पहले आरजेडी के खाते में थी, लेकिन आरजेडी ने विकासशील इंसान पार्टी के खाते में मोतिहारी लोकसभा सीट दे दिया और यहां से अभी किसी भी कैंडिडेट का नाम सामने नहीं आ रहा है। मोतिहारी लोकसभा सीट के साथ साथ हम पूरे बिहार के 40 सीट को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता और केसरिया और कल्याणपुर के पूर्व विधायक सचिंदर प्रसाद सिंह जी हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन है और आपके चैनल बिहार एक सोच के माध्यम से आपके सभी दर्शक और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। मोतिहारी में यह सीट जो बीजेपी के तरफ से राधा मोहन सिंह को दिया गया है और एक तरफ मुकेश सहनी के पार्टी को अभी तक कोई पहलवान नहीं मिल रहा है, इस पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मोतिहारी पूर्वी चंपारण में बहुत ही मजबूत है, जी। बहुत दमदार है और पहले से भी आप देख रहे हैं कि लगातार हम लोग इस सीट को जीत रहे हैं। जनता हमको समर्थन कर रही है और जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है देश में, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। बहुत ही अच्छा काम इस देश में हो रहा है, मोतिहारी के लिए भी हो रहा है। मोतिहारी में भी आप देखेंगे कि एक से एक बड़े बड़े काम हुए और हो रहे हैं, आगे भी होने वाले हैं। तो इस सीट पर जो हमारे नेता आदरणीय राधा मोहन जी, जिनका पुनः घोषणा हुआ है जी। एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी के रूप में, उनसे लड़ने के लिए ये लोग बराबर कोई ना कोई नया नया पहलवान खोज रहे हैं। जी। अब आरजेडी वाले समझ लिए कि हमारे पहलवान जाएंगे तो ये सीट उनसे जीतना बहुत मुश्किल है, तो चलो सीट किसी को दे देते हैं। तो एक तरह से इन लोगों को औपचारिकता पूरा करना है। जी। ये लोग चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं और जनता भी इस बात को विश्वास कर चुकी है कि ये जो पार्टियां हैं, महागठबंधन के जो सपोर्टिंग दल हैं, जी। ये लोग एक तरह से खानापूर्ति करेंगे इस सीट पर। इनके पास न कोई उम्मीदवार है, न इनके पास जनता का समर्थन है, न इनका कोई विजन है, न पहले से ये लोग जमीन पर कोई काम करते हैं। जब चुनाव आता है ये लोग उम्मीदवार खोजने लगते हैं और उम्मीदवार खोजते खोजते नॉमिनेशन के नज़दीक आके किसी न किसी का फॉर्मेलिटीज में नाम ये लोग देते हैं और ज़्यादातर टाइम ये लोग यही करते हैं। चुनाव लड़ते हैं, जनता स्वीकार नहीं करती है और फिर ये लोग यहाँ से बैक टू पवेलियन चले जाते हैं। तो इसमें जिनको उम्मीदवार बनाना है, जो लोग उम्मीदवार बनते हैं, तो उनके एक तरह से कलेजा पर हाथ रहता है, पूंजी भी लगाना है। जी। क्योंकि इन पार्टियों की स्थिति आप समझते हैं कि जी। टिकट कैसे यहाँ दिए लिए जाते हैं, तो वहाँ भी इनको पूंजी लगाना है, यहाँ भी आके इनको पूंजी लगाना है। जनता का समर्थन तो है नहीं, जनता से इनको कुछ प्राप्त होना नहीं है। जी। तो ये लोग देखते हैं कि हमारी पूंजी डूब जाएगी और जिनको लड़ना होता है, ये लोग बहुत साहस हौसला करके भी ठीक से राधा मोहन जी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने, एनडीए के सामने खड़े होने की स्थिति में नहीं रहते हैं। इसलिए ऊहापोह की स्थिति रहती है और इस ऊहापोह की स्थिति को जनता भी समझती है, इसीलिए जनता भी इनको बराबर नकारती रही है और इस बार भी एकदम पुरजोर तरीके से इनको नकारेगी। पिछले बार जितना महागठबंधन को वोट मिला था उससे भी कम वोट इस बार मिलेगा। अभी तक तो उम्मीदवार का पता नहीं है और हमको लगता है कि अब क्या ये लोग करेंगे, लोकतंत्र है, कोई ना कोई तो आएगा ही, लेकिन कोई उम्मीदवार इनका लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अच्छा, बिहार के 40 लोकसभा सीट पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 40 के 40 हम जीतेंगे। मोदी जी का खाता यहाँ बिहार में इस बार नहीं खोलने देंगे। देखिए, तेजस्वी जी बराबर इस बात को बोलते हैं कि हम मोदी जी का खाता नहीं खोलने देंगे। उनके पिताजी भी किस जी। प्रकार से मोदी जी के विषय में बोलते रहते हैं, जो उनका गर्दन पकड़ के दाब देना है, दिल्ली पर चढ़ जाना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन आप उनका जब रिकॉर्ड आप देखेंगे तो तेजस्वी जी अभी 0 पर आउट हैं। जी। पिछले लोकसभा में एक भी सीट नहीं जी। जीत पाए। कई कैंडिडेट का वो जमानत तक गंवा लिए। अब 0 पर आउट हो गए पिछली बार। इस बार वो 40 के 40 सीट जीतेंगे। अब उनको कहाँ से कौन दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है या कौन समर्थन उनको देता है। अब मुँह से बोलना है, ये तो देश अपना भारत जो देश है आज़ाद है, बोलने की थोड़ी आज़ादी है। जो मन करे सो बोल दीजिए, जितना मन करे बोल दीजिए, बोलने का तो कोई रोक है नहीं। जी। लेकिन चुनाव परिणाम जब आएगा तो आप देखेंगे, पिछली बार एनडीए ने 39 जीता था, इस बार 40 के 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खाते में जाएगी। नरेंद्र मोदी जी को पूरा बिहार समर्थन करेगा, नरेंद्र मोदी जी की मजबूत सरकार बनेगी और जिस स्पीड में भारत की सरकार भारत को आगे बढ़ा रही है, उससे भी अधिक स्पीड में
भारत आगे की तरफ बढ़ता रहेगा नरेंद्र मोदी जी के तीसरे काल में। अच्छा, बात अगर किया जाए, मुकेश सहनी या तेजस्वी यादव एक साथ हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि जो बिहार की जनता है, केवल 5 किलो अनाज देकर मोदी जी लुभा रहे हैं। क्या आपके बोले वोट का कीमत 5 किलो अनाज लगाया जा रहा है? नहीं, ठीक है, तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि 5 किलो अनाज देके मोदी जी बिहार की जनता को लुभा रहे हैं। तेजस्वी जी की भी सरकार रही, खुद भी सरकार में थे, उनके पिताजी, माताजी सब लोग सरकार में थे। तो इतना दिन से ये लोग न 5 किलो अनाज दिलवाया, न किसी को एक शौचालय दिलवाया। हमारी बेटी बहनें सड़क के किनारे नंगा होकर बैठती थी और हम लोग खुद उसका चित्र और चरित्र देख के शर्मा जाते थे। कहाँ कभी चिंता किए? पूरा बिहार अंधेरे में डूबा रहा, लालटेन युग में डूबा रहा, कहाँ बिजली की चिंता किए? नरेंद्र मोदी जी आए, पूरे देश में बिजली की चिंता की, आज सब जगह उजाला है। आज सब आदमी के पास खाता हो गया। अब डायरेक्ट डायरेक्ट जो भी सरकार का राशि है डायरेक्ट उसके खाता में जा रहा है। जो घपला घोटाला अब उसमें कम हो गया। आप पहले पैसा बँटवाते थे नकदी, उसमें पूरा लूट-खसोट होता था। आप क्यों नहीं सबका आवास का सुविधा दिलवा दिए? क्यों नहीं सभी गाँव में आप सड़क बनवा दिए? आपको कौन रोके हुए था? न लालू जी को कोई रोका था, न राबड़ी जी को कोई रोका था, न तेजस्वी जी को कोई रोका था। जब इनके सपोर्टिंग की सरकार दिल्ली में थी, कांग्रेस पार्टी के लोग थे या आरजेडी के लोग थे, उनको भी कोई नहीं रोका था कि आप सबका खाता मत खुलवाइए। आयुष्मान का कार्ड नहीं दीजिए, 5-5 लाख रुपया के इलाज के लिए कार्ड चालू हुआ। सब लोग इलाज करा रहे हैं बेहतर हॉस्पिटल में, बेहतर सुविधा प्राप्त करके। इनके समय में 30,000 रुपया का मात्र एक स्मार्ट कार्ड आया था, स्वास्थ्य बीमा के रूप में, हेल्थ कार्ड के रूप में। तो वो भी नहीं मिला, वो भी बंद हो गया, उसमें भी पैसा नहीं दिया गया। तो ये मुँह से बोलेगा ये लोग बयान बहादुर लोग हैं, बयान देने में ये लोग बहुत आगे हैं। जो मन करे सो बोल दीजिए। तो जो मन करे बोल दीजिए, तो जनता इसको तो आज के दिन में देखती है कि आप जो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई कितना है, आप जो बोल रहे हैं उसमें दम कितना है। इसलिए जनता इन लोगों के बात पर विश्वास नहीं करने वाली है। ये लोग आउटडेटेड पॉलिटिशियन हो गए हैं। किसी प्रकार से भी समाज का लोग इनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। 40 की 40 सीट हम जीतेंगे बिहार में। वो चाहे जिसको साथ लेके घूमना हो, जिस प्रकार से साथ लेके घूमना हो, हर चुनाव में किसी न किसी को साथ लेके घूमते हैं। लोकसभा में, विधानसभा में, पिछले लोकसभा में भी किसी को साथ लेके घूम रहे थे। क्या जी। परिणाम आया सो आप देखे। पिछला बार तो हेलीकॉप्टर जी, चुनाव जी। चिन्ह दिए थे, जी। एकदम उड़ता हुआ फिर यहाँ से चला गया, जैसे आया वैसा ही बैक हो गया। तो ये सब कोई बात नहीं है, वो तो किसी न किसी को अपना क्या लग प्रलोभन देके घुमाते हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार मंच से बीजेपी को घेर रहे हैं कि हम नौकरी की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी देंगे 1 करोड़। वो वादा कर रहे हैं कि पूरे देश के जनता से कि हम नौजवान को 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। और बीजेपी रोजगार की बात करती है, पकौड़ा बोले बेचने को भी रोजगार मानती है। इस तरीके से कह रहे हैं। आप एक बात हमको बताइए, बीजेपी की सरकार 10 साल से है जी। भारत में, और भारत में जिस प्रकार से विकास हो रहा है, आज आप किसी के घर पे आप जाते हैं, अभी लगन का टाइम चल रहा है, जी। आप भी जाते होंगे, हम भी जाते हैं, हम लोग समाज में रहते हैं, सामाजिक काम करते हैं, तो हम लोग को भी एक दूसरे के यहाँ जाने का मौका मिलता है। आप किसी के यहाँ भी जाके देख लीजिए, साधारण से साधारण आदमी के घर पर जाइए, उसके यहाँ फंक्शन हो रहा है, अगर 2 गो से कम सब्जी खिलाता हो जी। तो आप हमको बताइएगा। अगर उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, आप आज देख रहे हैं कि आज से 10 साल पहले जितने लोग के घर में साइकिल एक ठीक से नहीं था, सबके घर में मोटरसाइकिल है। जी। कोई ना कोई 4 चक्के की सवारी उसके घर में लगा हुआ है। देख रहे हैं जो सब लोग अपने-अपने घर दरवाजे पर, पोल पर, वाइपर लगा के पूरा रोशनी किए हुए हैं। जी। सब लोग अपने शौचालय में शौच करने जा रहा है। सब लोग बैंक के माध्यम से अपना लेन-देन कर रहा है। पूरा दिन लग जाता था, किसी को पैसा देना होता था, जी। किसी साहूकार को हमारे घर से पैसा देने जाना होता था मोतिहारी, तो जाते-आते पूरा दिन लग जाता था। आज नरेंद्र मोदी का देन है कि आप उँगली घुमा रहे हैं, अब 50 सेकंड में कहीं से कहीं कोई राशि पहुंच जा रही है, आपका समय बच रहा है। ट्रेन खुलती है मुजफ्फरपुर से, किसी को चकिया में पकड़ना होता है तो टाइम अपना मिलाते रहता है कि चकिया जाने में हमको कितना टाइम मिलेगा, और उसका 10 मिनट भी टाइम जाया नहीं होता था। 12-12 घंटा, 18-18 घंटा, 24 घंटे लोग जाके स्टेशन पर वेट करते थे ट्रेन का, जब अब ट्रेन आएगी तो हम इसमें चढ़ेंगे। समय का बचत हो रहा है, साधन का बचत हो रहा है। अगर लोग की आर्थिक स्थिति अगर सुधरी नहीं है, चाहे वो व्यापार करके सुधरे, रोजगार करके सुधरे, नौकरी करके सुधरे, तो आखिर लोग इतना अच्छा कैसे कर रहे हैं? कहाँ से कर रहे हैं? कोई सब लोग लूट के तो ला नहीं रहे हैं। प्रतिदिन रोज कोई खेत बाड़ी तो बेच के काम कर नहीं रहा है। कहीं न कहीं उसको रोजी रोजगार है, तभी ना वो 10 रुपया कमा के और अच्छे ढंग से समाज में अच्छा घर-दुआर बन रहा है। कितना प्रतिशत पहले इंदिरा आवास जी। बन रहा था? आज प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, आप देखिए ना।
आप गांव में घूम रहे हैं ना, कई गो फूस का मकान बनता हुआ नजर आ रहा है आपको। जो भी बना रहा है ईंट का मकान बना रहा है। सभी घरों में शौचालय, बिजली, रोशनी, इलाज के लिए आपको आयुष्मान भारत का कार्ड और भी कई तरह की सुविधाएं आपको प्राप्त हो रही है। तो अगर ये प्रोग्रेस नहीं है, और ये प्रोग्रेस, अब नौकरी हम देंगे, जी अब सारे को तो नौकरी दिया नहीं जा सकता है। कोई सरकार, कोई भी व्यक्ति सभी लोगों को नौकरी नहीं ना देगी। जी रोजगार हम देंगे, हम खेती बाड़ी को उन्नत बनाएंगे, बाकी भी सिस्टम को हम ठीक करेंगे, क्योंकि समाज है तो इसमें सब सिस्टम की जरूरत है। अगर सारे लोग नौकरी करने लगे तो खेती कौन करेगा? जी अन्न कहाँ से आएगा जो हम खाएंगे? खेती भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है, बिजनेस भी जरूरी है, नौकरी भी जरूरी है। समाज का सर्वांगीण विकास का मतलब है, देश के सर्वांगीण विकास का मतलब है कि समाज का जितना भी पार्ट है, जितना भी सपोर्टिंग जी इसका पार्ट है, सारे के सारे पार्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। कोई व्यक्ति सबको नौकरी नहीं ना दे सकता है। और दुनिया का ऐसा कोई देश है जहाँ के सारे लोग नौकरी करते हों? जो प्रगतिशील देश है, जो विकसित देश है, जो विकसित देश है, वो भी आप तेजस्वी देख यादव तो लीजिए। लगातार कह रहे हैं कि बहुत सारा वैकेंसी है जो हाँ। खाली है, ये लोग नौकरी देना नहीं चाहता है। 30 लाख बता रहे हैं कि रिक्त पद खाली है नहीं, पूरे नहीं, देश रिक्त पद खाली होगा ही। मैं जी। इस बात को मानता हूँ, रिक्त पद खाली होगा, बहाली भी इस पर हो रही है, जहाँ आवश्यकता है वहाँ ज़रूरत के मुताबिक उसको भर्ती भी किया जा रहा है, बहाल भी किया जा रहा है। लेकिन एक बात अब तेजस्वी जी या उनके लोग से पूछिए कि ऐसा कोई सेक्टर भी है क्या कि रेलवे के टिकट काउंटर पर वो कर्मचारी नहीं हो टिकट काटने जी के लिए, ट्रेन में टीटी की कमी जी हो इंक्वायरी करने के लिए, पुलिस की कहीं कमी हो काम करने के लिए, सेना में कोई दिक्कत हो। ये हो ही रहा है, क्रमिक जी भर्ती हो ही रहा है। जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ रही है, जहाँ जैसी ज़रूरत है, जितना ज़रूरत है उसके लायक वैकेंसी हो रहा है, जी उसको रोज़गार, उसको नौकरी दिया जा रहा है। रोज़गार के क्षेत्र में भी सरकार पैसा दे रही है। महाजन के दरवाजे पर पहले इस लगन के दिन में लोग जाके साहूकार के यहाँ कर्जा के लिए लोग तंग करते रहते महाजन को। आज जी कितना लोग को देख रहे हैं, अब दरवाजे दरवाजे देख रहे हैं जो कोई ना कोई ग्रुप का बैठक हो रहा है, बैंक उसको फिनांस कर रहा है, कोई ना कोई काम करके बैंक को भी पैसा दे रहा है, अपना भी प्रगति कर रहा है, जीविका का माध्यम हो, चाहे बैंक का माध्यम हो, या कई प्राइवेट सेक्टर इस क्षेत्र में काम कर रहा है। तो ये लोग तो बोलेंगे, ये सारे लोग को रोजगार दे देंगे अच्छा, उनके। मंच से तेजस्वी यादव एक बात बोल रहे हैं कि बिहार में मोदी का गारंटी काम नहीं चलेगा इस बार, क्योंकि उनको तो नीतीश कुमार का खुद वो गारंटी बोले लेंगे कि फिर से पलटेंगे कि नहीं। देखिए, राजनीति में वो जिसके साथ में रहते हैं, जिसके साथ में आते जाते हैं, उनका गारंटी है जो कब किसके साथ रहेंगे। जी हर साल उनका कोई ना कोई नया पार्टनर बनता है, हर जी बार कोई ना कोई। पिछले चुनाव में आप देखे होइएगा विधानसभा के, जी जो उनका कोई दूसरा पार्टनर था, जी लोकसभा में देखे होइएगा कोई दूसरा पार्टनर था, इस बार कोई दूसरा पार्टनर है, जो खुद इस प्रकार के चरित्र वाला नहीं है, जो खुद चरित्रहीन है, जो खुद अदलता बदलता रहता है, जिसके न बयान का कोई मतलब है, न जिसके सिद्धांत का कोई मतलब है। ये सिद्धांतें ना, जो तेजस्वी यादव नेता बने हुए हैं, और उनके पार्टी के सैकड़ों नहीं हजारों नेता हैं जो उनसे सीनियर हैं, जी लेकिन उसका चिंता वो कभी करते हैं। जो सिस्टम में काम करना चाहिए, तो हमसे भी जो सीनियर हैं, जो चालाक हैं, जो जानकार हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो पहले से राजनीति में हैं, उनको हम नेता बनाना संभव है, बना देंगे। जी परिवार की पार्टी, वंशवाद की पार्टी, अकेले की पार्टी, देख रहे हैं ना जी पप्पू यादव का ये लोग कौन दशा कर जी रहा है। इतना दिन से सटे थे, पार्टी में मिला लिया, गठबंधन में टिकट देंगे, सपोर्ट करेंगे, हो गया, सपोर्ट हो गया उनको। जी क्या दशा है, रो रहे हैं चुनाव में घूम घूम के। जी तो ये लोग ऐसा ही करते हैं। ये लोग अपने और अपने परिवार के अलावे किसी से इनको कोई मतलब नहीं है। किसका विकास हो रहा है, किसका विनाश हो रहा है, कौन पीछे जा रहा है, राज्य हमारा पीछे जा रहा है, हमारा समाज पीछे जा रहा है। हम कोई बात बोल के, सेंटिमेंटल बात बोल के गतिरोध समाज में पैदा कर दें और थोड़ा लाभ हमको मिल जाए। हम कास्ट लाइन की बात कर दें, हम वर्ग समुदाय की बात कर दें, यही ये लोग का काम है। ना कोई प्रिंसिपल है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई इनका काम करने का उस प्रकार का जज्बा और डेडिकेशन है, जिसके चलते ये लोग बिहार को तो गर्त में धकेल ही दिया, देश को भी गर्त में धकेला, जिसके साथ में थे या जिसके सपोर्ट में थे। और ये लोग फिर प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, हमारी सरकार बने तो हम ब्लॉक पर चढ़ाई करें, जी थाना में चढ़ाई करें, समाज में चढ़ाई करें। जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, कैसे उनका पाकिट काट लें, कैसे उनका हक है छीन लें। यही काम ने किया है इनके पिताजी, इनके माताजी और जिसके साथ ही लोग रहे हैं। जो हजारों हजार करोड़ का घोटाला कोर्ट ने जिसको प्रूफ कर दिया, जी ऐसा तो है नहीं कोई सत्याग्रह के आंदोलन में ये लोग जेल जा रहे हैं। जी
सत्याग्रह का आंदोलन देश में चल रहा है, देश गुलाम है, और उसके आंदोलन के लिए लोग वो खड़े तो हुए। कह रहे हैं कि हमको डराया जा रहा है, हाँ, बीजेपी एकदम डरा रही है, लेकिन हम एकदम उनको डरने डराया वाले जा नहीं रहा हैं। है, लेकिन ये भी क्षमता देखना चाहिए ना, जब हम क्या थे, जी, हमारी शुरुआत कहाँ से हुई। राजनीति में जब हम शुरू किए तो किस पहलू से शुरू किए, कहाँ से हमको आ गया इतना बड़ा बड़ा मॉल, इतना बड़ा बड़ा कोठी, इतना बड़ा बड़ा प्लॉट, इतना कैश, इतना काइंड्स, ये सब तेजस्वी कहाँ यादव से आ कहते गया। हैं कि हमारा नाम तो फंसाया गया था, हम उस समय बोले बच्चा थे, हमको उतना समझ कहाँ था कि रेलवे में हम ठेकेदारी लेते। नहीं, वो बच्चा अगर थे, अगर मान लीजिए वो बच्चे जी, थे, तो कोई ना कोई उनका, उन्हीं का परिवार जी, का लोग ना ऐसा किया होगा जी, कि ठेकेदारी जाके दूसरे पार्टी का लोग, जी, उनको उनको जाके बीजेपी का लोग ठेकेदारी दे दिया। जी, अगर बीजेपी की सरकार उनको कहा जी आप बच्चे हैं तो आपको हम ठेकेदारी देते हैं चाहे नहीं देते हैं। उनके पिताजी उस समय मुख्यमंत्री थे, माताजी मुख्यमंत्री थी, जी, सरकार में थे वो लोग, दिल्ली की सरकार में, बिहार में खुद सरकार चला रहे थे, तो कौन उनके नाम पर दूसरा आदमी कौन जी, दे दिया उनको ठेकेदारी, या दूसरा आदमी कौन उनको रोजगार दे दिया, अब पैसा उनको पेमेंट करा दिया। जी। उनके परिवार के लोग, उनके माताजी पिताजी सब किए। तो ये लोग तो बोलते ही हैं और ये लोग बोलते रहेंगे। इन लोगों के बोलने का कोई माने मतलब नहीं है। जनता भी इसको समझ जी। चुकी है। बिहार की जनता भी इसको बखूबी जानती है, अच्छा, समझती है, एक इसलिए आखिरी सवाल कि इस बार तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव को लेकर नहीं घूम रहे हैं, मुकेश सहनी को ही साथ में केवल लेकर घूम रहे हैं। देखिए तेज प्रताप यादव जी का स्थिति आप जानते हैं। जी, दिमाग से वो ज़्यादा पैदल आदमी है। जी, कब वो क्या बोल देंगे, किस पे बोल देंगे, जी, अपना तो एक संस्कारी परिवार जो होता है ना, जी, परिवार को भी बांध के रखता है, परिवार चलाता है, जी, परिवार को व्यवस्थित रख रहा है। देख रहे हैं ना परिवार की क्या स्थिति है, जी, क्या कुशलता रहता होगा, सारा आवरण है ऊपर से, जी, लेकिन इंटरनल क्या स्थिति होगा, और कब वो क्या बोल देंगे, किसको बोल देंगे, जी, अपने पार्टी के नेता को किस प्रकार से बोलने लगता है। उनके जो जी, अध्यक्ष हैं, जी, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कितना विवाद उनसे उनका जी, चल रहा था, गारा-गारी जी, ले दे तक सब कुछ बोल दिए। जी, रघुवंश बाबू काफ़ी सीनियर लीडर थे ना, जी, क्या बोले थे उनके विषय में? जी, एक आदमी अगर चलिए जाएगा, बोले जी, समुद्र से एक लोटा पानी पानी, निकल जाएगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जी, इस जलालत में उस समय से पहले मतलब उनको सदमा लगा होगा। जी, रघुवंश बाबू अच्छे लीडर थे और सदमा में वो अब एक तरह से साइड हो गए राजनीति से, और अब हम लोग के बीच नहीं भी हैं, स्वर्ग चले गए वो। तो ये लोग ऐसा-ऐसा बात बोलते हैं ना, अपना घर में चूँकि शब्द स्टॉक है नहीं, जी, शिक्षा-दीक्षा उस प्रकार का है नहीं, संस्कार उस प्रकार का प्राप्त हुआ नहीं, तो जो मुँह में आएगा बोल देंगे। तो तेजस्वी यादव देखते होंगे जी इसको लेके जाएँगे, कि जी, कुछो बोल देगा तो कहीं कहीं इसका बुरा परिणाम ना हमको झेलना पड़े, चाहे कोई ना कोई अक्वायर्ड स्थिति ना हमारे साथ उत्पन्न हो जाए, इसलिए नहीं लेके जाते होंगे, जो हमको लगता है। जी। और बाकी अच्छा, जिसको लेके घूमते हैं, तो कोई ना कोई नया पार्टनर बनाते हैं और इसी में अपना गाड़ी चलाते रहते हैं। कहीं न कहीं से कुछ असूल-पसूल के लाने वाला भी लोग रहता जी। है इसमें। अच्छा, मोतिहारी में अगर कोई भी उम्मीदवार सामने आता है, आप लोग किस मजबूती से काम करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मोतिहारी, पूरे देश के साथ-साथ मोतिहारी, पूर्वी चंपारण में बहुत सशक्त है। जी, हम लोगों का एक दिन का काम नहीं है। जी, हमारे प्रत्याशी भी हमारे यहाँ नहीं तलाशे जा रहे हैं जी, ये लड़ेंगे, वो जी, लड़ेंगे, वो लड़ेंगे। अलग बात है किसी का कोई नाम आया होगा, जी, लेकिन यहाँ सर्वमान्यता पहले से भी हम लोग के नेता राधा मोहन जी हैं। जी, राधा मोहन जी चुनाव लड़ेंगे नहीं तो नेतृत्व जिसको फैसला करेगी वो चुनाव लड़ेगा। आभार नेतृत्व के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि उनमें विश्वास किया, पुनः उनको उम्मीदवार बनाया, और हम लोग लगातार काम करते हैं, हम जी, लोग रोज़ काम करते हैं। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के हज़ारों कार्यकर्ता प्रतिदिन समाज का काम करते हैं, प्रतिदिन राजनीति का काम करते हैं। समाज में जिन लोगों की ज़रूरत है उसको सहयोग करते रहते हैं हमारे सभी विधायक, हमारे सभी नेता। तो हम लोग बराबर काम करते हुए तैयार रहते हैं, और हम लोग इतना तैयार हैं, इस मजबूती के साथ हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे कि निश्चित रूप से पिछले बार जिस अंतर से हम चुनाव यहाँ जीते थे, जी, उससे ज़्यादा अंतर से जीतेंगे। मतलब कि 4 लाख के पार के अंतर से हम इस बार इस सीट को जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे, और मोतिहारी का भी जिस प्रकार से पूरे भारत के साथ-साथ मोतिहारी जिस प्रकार से डेवलप हो रहा है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ मदर डेयरी, सेंट्रल जी, यूनिवर्सिटी, चरखा पार्क, इंटरनेशनल प्लेस बन रहा है स्टेशन का, मोतिहारी स्टेशन का, सारे स्टेशनों का जिस प्रकार से नवीकरण हो रहा जी, है, और अ, अच्छी स्थिति में जो भविष्य के लिए भी, हमारे आने वाले भविष्य में किस प्रकार से हम काम करें ताकि हमारा जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जी, प्राप्त हो, और इस प्रकार से सैकड़ों काम मोतिहारी भी प्रगति करेगा, और देश काफ़ी तेज़ी रफ्तार से 2047 में जो हम लोग का परिकल्पना है नरेंद्र मोदी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, कि 100वें साल में ये देश दुनिया का सबसे मजबूत देश बने, सबसे सर्वोत्तम देश बने, सबसे विकसित देश बने। भारत जिस प्रकार से कभी सोने जी। का चिड़िया था, जिसको कई अच्छा, लोगों ने लूटा, जी,
और भारत को बर्बाद करने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ के सत्य सनातन की खूबी है, यहाँ की संस्कृति की ये खूबी है, यहाँ की विरासत की खूबी है कि आज भी भारत उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत, ये विकसित भारत बनेगा, दुनिया का महाशक्ति बनेगा और दुनिया भारत को सलाम करेगी। जिस प्रकार से आज नरेंद्र मोदी जी को दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष पैर छू के प्रणाम करते हैं, पूरी दुनिया भारत को सलाम करेगी और पूरी दुनिया भारत से सहयोग लेगी। अच्छा, जाते जाते उन लोगों के लिए क्या कहिएगा जो इस बार एलिजिबल हुए हैं वोट देने के लिए, यानी कि 18 साल, देखिए उनको ज़्यादा इच्छुक देखिए रहता है। हमारे जितने नए मतदाता हैं, हम लोग 9 मतदाता का सम्मान भी किए थे, उनका समारोह करके सम्मान किए थे। तो जितने हमारे 9 मतदाता हैं, उनको मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि पहली बार उनको मतदान करने का अवसर प्राप्त होगा। जो नए मतदाता इसमें जुड़े हुए हैं और पहली बार मतदान करेंगे, हमको पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय राधा मोहन जी को, एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी को इस बार वो समर्थन करेंगे मजबूती के साथ। चूँकि नौजवान जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो नौजवान हमारे देश के कर्णधार हैं, हमारे देश के रीढ़ हैं। नौजवानों के लिए पुनः एक बार शुभकामना और बधाई देता हूं कि आप नरेंद्र मोदी जी को समर्थन करिए। फूल छाप पर 25 तारीख को आने वाला जो 25 मई का दिन है, आप बटन दबाइए और मजबूती से एक मजबूत सरकार भारत में बनाइए और अपने यहाँ भी मजबूती से समर्थन करके 4 लाख पार से अपना ये सीट, पूर्वी चंपारण का सीट नरेंद्र मोदी जी के झोला में डालिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और धन्यवाद। तो आप केसरिया और कल्याणपुर के पूर्व विधायक सचिंदर प्रसाद सिंह जी को सुन रहे थे कि किस तरीके से मोतिहारी लोकसभा सीट पर पूरी चर्चा की गई है कि आखिर यहाँ से किसका पलड़ा भारी होगा। लगातार अपडेट दे रहे हैं बिहार 100 पे बने रहे। धन्यवाद।